ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ ज़ीशान असलम और आप देख रहे हैं ज़ी टॉक। आज मैं मौजूद हूँ आर्ट काउंसिल साहिवाल। यहाँ पर हल्का अरबाब ज़ौक़ साहिवाल के ज़ेर एहतमाम वशत साद के लिए एक इन्होंने तकरीब मुनक़्क़िद की है। उस तकरीब का बेसिकली पर्पज़ क्या था? आसिम असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आसिम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? आसिम साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हल्का अरबाब ज़ौक़ है क्या? हल्का अरबाब ज़ौक़ साहिवाल एक अदबी तंजीम है, जिसमें तनकीदी इजलास होते हैं, जिसमें नसर और नज़्म में कोई ना कोई चीज़ कोई तख्लीक तनकीद के लिए पेश की जाती है और उसके ऊपर फिर तनकीदी बहसें होती हैं और उसके साथ साथ हम मुशायरे भी करवाते रहते हैं, मुकालमे और मुज़ाकरे की फ़िज़ा भी है। तो आज जो तकरीब थी, आज किसके आज़ाद में तकरीब रखी और क्यों रखी गई थी? आज मुबश्शिर सईद साहब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शायर हैं, उनके एजाज़ में उनकी किताब है ख्वाब सरा के भेद। उस किताब की तकरीब रूनुमाई रखी गई थी, जिसमें उनकी किताब में उनके फ़िक्र व फ़न पे गुफ्तगू हुई, भरपूर गुफ्तगू हुई और उसके साथ साथ एक मुशायरे का इनेकाद था और बड़ा जमे गफ़ीर था और सुनने वाले साहिब ज़ौक़ लोग यहाँ पे मौजूद थे और मुबश्शिर सईद साहब को, उनके फ़न को, उनकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा सराहा गया आज। बिल्कुल। तो मैं इसको एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम कहूँगा। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपको भी मुबारकबाद हो इस प्रोग्राम पे, क्योंकि इस तरह के अदबी प्रोग्राम करवाने में यकीन करें बड़ी एफर्ट लगती है। अगर किसी को जहाँ पता हो कि आपको तो पता है मैं करवाते रहता हूं। नरगिस के डांस है तो सारे आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी को पता चले कि अदबी महफिल है तो भाईजान कोई भी नहीं आता। लेकिन आसिम असलम साहब की ये हिम्मत है, ये जुर्रत है कि ये हमेशा साहिवाल के लिए अदबी महफिलें, अदबी मुशायरे, इन सब चीज़ों का इनेकाद करवाते रहते हैं। आज भी इन्होंने बहुत अच्छा मुशायरा और जो तकरीबी रूनुमा थी मुबश्शिर सईद साहब के एजाज़ में बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया। सर आपको उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आज की तकरीब के साहिब शाम जनाब मुबश्शिर सईद साहब। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि सर आज की तकरीब के बारे में उनके क्या ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी जो दूसरी किताब उसके ऊपर आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बहुत ऑडियंस आई हुई थी और हल्का अरबाब ज़ौक़ ने बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया हुआ था। क्या कहती हैं आप इसके बारे में? मैं शुक्रगुजार हूँ हल्का अरबाब ज़ौक़ की मजलिस आमला का, खासतौर पर डॉक्टर इफ्तिखार शफी का, आसिम असलम साहब का और भट्ट साहब और बाकी सब दोस्त जो यूनिवर्सिटी से आए और शहर से आए। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, यादगार इवेंट रहा। सफ़ी हमदानी साहब ने आर्टिकल पढ़ा, अन्नी सलीमी साहब ने गुफ्तगू की, डॉक्टर इफ्तिखार शफी साहब ने बात की, इसी तरह बाकी दोस्तों ने बात की। फिर उसके बाद जो मुशायरा बर्पा हुआ, सब पहले शायर से आखिरी शायर तक सबको बहुत अच्छा सुना गया। तो ये तकरीब साहिवाल के हवाले से भी हमेशा याद रहेगी और मेरी यादों में ज़िंदा रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये बताएं कि हमारी जो यंग यूथ है, जिनको इस चीज़ों का नहीं पता, जो इन चीज़ से नाशना है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप और उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये है कि लिटरेचर के साथ जुड़ जाएँ और फ़नून लतीफ़ा की जो भी शक्लें हैं, वो शायरी है, म्यूज़िक है, कैलीग्राफी है, प्रिंटिंग है, ड्रामा है, उसमें अपना जितना हिस्सा डाल सकते हैं, उसमें जितना परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो सोसाइटी में एक तरह की इम्बैलेंस है वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और जो इंटॉलरेंस है टॉलरेंस में चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये सब यूथ के लिए पैगाम है। बहुत बड़े नामवर शख्सियात आज यहाँ पर मौजूद थे, उनको आपने इनवाइट किया, सब यहाँ पर मौजूद थे। कैसा आपको लग रहा है उनको देख? देखिए, मैंने पहले भी बात की है कि अंजुम सलीमी साहब मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं शुरू से। मैं उनको देख के हमने शायरी शुरू की थी और आज वो इस तकरीब के सदर थे। तो उन्होंने मेरी शायरी पे बात की और मेरे शेरी सफ़र पे बात की और बाकी दोस्त। तो मेरे लिए एजाज़ की बात है और ये सब चीज़ें जो है वो एजाज़ होती हैं किसी भी शायर के लिए, किसी भी फनकार के लिए, कि जो उनके सीनियर हैं वो उसको अप्रिशिएट करें और आगे चलने की राह दिखाएं, ताकि वो जो भी फनकार है या जो भी शायर है या जो भी अदीब है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर अच्छा काम कर सके। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।